आई एम रोहिणी एंड टुडे विल स्टार्ट दिस CPC। और CPC स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर कि इस चैनल पे CPC से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है एंड केसेस है वो इस पे अपलोड होने वाले हैं। सो प्लीज़ टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्टार्ट करते हैं। तो CPC की बात करेंगे तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोड, क्योंकि ये यूजुअली 10 मार्कर में आ जाता है जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोड। ओके, तो जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोड जो है वो सेक्शन 9 में दिया गया है, सेक्शन 9 ऑफ CPC। ओके, अब सेक्शन 9 की अगर हम बात करते हैं जो कि विच डील्स विद जुरिडिक्शन, दैट्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ सिविल कोड, डिस्क्राइब करता है नेचर, किस नेचर का सूट है आपका सिविल है एंड विच सिविल कोड हैज़ अ जुरिडिक्शन। तो सेक्शन 9 क्या क्या बताता है? सबसे पहले तो जुरिडिक्शन बताता है सिविल कोड की, फिर किस नेचर का सिविल है, क्रिमिनल है, नेचर ऑफ सूट बताता है, दैन सिविल कोड जिसके पास ये जुरिडिक्शन है टू एंटरटेन द सूट। अब सेक्शन 9 की अगर हम रीडिंग करेंगे तो सेक्शन 9 क्या कहता है? कोर्ट टू ट्राई ऑल द सिविल सूट। कोर्ट जो है यूजुअली ट्राई कर सकता है सारे सिविल सूट अनलेस, जब तक जो है उन्हें बार ना किया जाए। ठीक है, तो कोर्ट शैल हैव द जुरिडिक्शन टू ट्राई ऑल द सूट ऑफ अ सिविल नेचर एक्सेप्ट द सूट जहाँ पे एक्सप्रेसली जो है स्टैट्यूट ने या इम्प्लाइडली उनकी जुरिडिक्शन को एक्सक्लूड किया गया हो। दिस इज़ द सेक्शन 9 ऑफ CPC। अब जो सेक्शन 9 है CPC की, ये दो चीज़ों पे है, दे आर ऑफ सिविल नेचर के होने चाहिए और देयर कॉग्निजेंस मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार। तो फिर वो सिविल कोड जो है ट्राई कर सकता है वो सूट। अब एक्सप्रेस बार कौन से है? अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ जो है इम्प्लाइडली बार है या एक्सप्रेसली बार की गई है? तो ऐसे जब स्टैट्यूट एक्सक्लूड करता है ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन किसी भी सिविल कोड का बाय एक्सप्रेस टर्म, मतलब उसमें क्लियरली लिखा होता है कि इसमें जो है सिविल कोड जो है ऐसे सूट को एंटरटेन नहीं करेगी। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो सेक्शन 293 है, याद रखने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल याद रखना है। इनकम टैक्स एक्ट है जिसमें वो कहते हैं कि नो सूट शैल बी ब्रॉट इन एनी सिविल कोड टू सेट असाइड मॉडिफाई एनी असेसमेंट अंडर द एक्ट। मतलब इस एक्ट के अंदर कोई भी मॉडिफाई और असेसमेंट हो रहा है तो वो आप जो है सूट जो है सिविल कोर्ट के सामने नहीं लेके जा सकते। तो ये जो वर्डिंग है ये एक्सप्रेसली बार कर रही है कोर्ट को कि आप वहाँ पे वो सिविल सूट नहीं लेके जा सकते। तो ये एक्सप्रेसली हुआ। अब हम देखेंगे कि इम्प्लाइडली बार ऑन जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोड क्या होता है। तो जहाँ पे वेयर द राइट इज़ क्रिएटेड बाय द स्टैट्यूट एंड द मेथड ऑफ इन्फोर्समेंट of that right or redressing the grievances caused in the exercise of the right that is pointed out by the statute। ठीक है, अब यहाँ पे कोर्ट जो है क्या कह रहा है कि डायरेक्ट एक्सप्रेस वे में नहीं कह रहा है वो, बट इम्प्लाइडली यहाँ पे क्या कह रहा है वो, इम्प्लाइडली आप जो है वो सिविल कोर्ट में सूट लेके नहीं जा सकते। अब सेम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, नॉट ओनली कन्फर अ राइट ऑफ अ वर्कर। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है वो वर्कर के राइट फॉर द बैक वेजेस की तो बात कर रहा है, साथ ही साथ इफ द ऑर्डर ऑफ द टर्मिनेशन इज़ नॉट अकॉर्डिंग्स, कह रहा है अगर वर्कर का जो टर्मिनेशन है वो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं है, बट दे ऑल्सो प्रोवाइड फॉर अ डिटेल प्रोसीजर कि अगर ऐसा होता है तो आपको कहाँ कहाँ जाना है, राइट, कि ये फॉरम में आप जा सकते हो, ट्रिब्यूनल में जा सकते हो, एडजुडिकेशन में जा सकते हो। सो देयरफॉर द अपेरेंट इम्प्लाइड एक्सक्लूजन ऑफ दिस जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोड टू ग्रांट सच रिलीफ। ओके, तो ये हो गया हमारा इम्प्लाइडली बार और एक्सप्रेसली मैंने आपको बताया। देन कुछ ऐसी लिमिटेशंस होती है ऑन एक्सक्लूजन ऑफ जुरिडिक्शन, तो ये जिसमें आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो जुरिडिक्शन, तो सर्टेन लिमिटेशंस होती है। तो जनरल रूल क्या है? जनरल रूल तो यही कि जो सिविल कोर्ट है उसके पास जुरिडिक्शन होगी सारे मैटर में सिविल नेचर के, अनलेस जब तक एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली से बार ना किया गया हो। और एवरी अजम्पशन और प्रिजम्पशन हमें क्या रखना है कि इनके पास जो है जुरिडिक्शन होगी अनटिल एंड अनलेस स्ट्रिक्टली नहीं बोला गया हो। लेकिन बहुत सारे इसमें स्टैट्यूटरी इनैक्टमेंट में राइट और लायबिलिटीज़ दी होती है, बट दे डोंट प्रोवाइड अ रेमेडियल फॉरम। तो उस केस में हमेशा ही सिविल कोर्ट के दरवाजे खुले होते हैं आपके लिए। तो ये सर्टेन लिमिटेशंस हो गई। थैंक यू।